Hello student, this is Sonia Dhiman and today we will study about the double fertilization. What is double fertilization? क्या होता है double fertilization? इस पर जाने से पहले बेटा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक बार देख लेते हैं। जो हमने पढ़ा था आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आप पहले देख चुके हैं, बट ये डबल फर्टिलाइजेशन पे जाने से पहले वो देखना बहुत ज़रूरी रहता है हमारे लिए। तो पहले इसी स्ट्रक्चर को हम ले लेते हैं। क्या है ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? इसमें आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में यहाँ एक्चुअली पूरा क्या है, एक तरह से फीमेल पार्ट दिया गया है और फीमेल पार्ट में आपका स्टिग्मा है, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्रेजेंट है स्टिग्मा के सरफेस पर कुछ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, द पोलन ग्रेन आर हैविंग इन इट्स आउटर साइड द वन लेयर इज एक्साइन एंड इनर साइड प्रेजेंट लेयर इज नोन एज एंटाइन। सेंटर में दो न्यूक्लियाई होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई भी आप कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, एक पोलन ग्रेन का। अब ये पोलन ग्रेन क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, पॉलिनेटिंग जो एजेंसीज हैं उनकी हेल्प से क्या हो जाएगा, ये स्टिग्मा पर आकर बैठ जाएंगे। स्टिग्मा पर आकर बैठने के बाद ये क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं किसकी, पोलन ट्यूब की। ये देख पा रहे हैं पोलन ट्यूब। इसमें होता क्या है, जो इसका एक्साइन है इट विल बी डिजॉल्व बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, और जो इंटाइन है वो एक ट्यूब की फॉर्म में निकल कर अंदर से बाहर की तरफ आएगा, पोलन ट्यूब जिसको हम बोलेंगे। और ये ट्यूब एंटर कर जाएगी कहाँ, माइक्रोपाइलर जो एंड होता है जहाँ पर प्रेजेंट होती है एग सेल, उस एंड से ये एंटर कर जाएगी सेल के अंदर। ठीक है, ओव्यूल के अंदर आप कह सकते हैं। तो ये पोलन ट्यूब आ रही है चलिए, और पोलन ट्यूब में साथ साथ इसके अंदर कौन आ रहा है, इस पोलन ट्यूब के अंदर बेटा आ रहे हैं कौन, वो दो मेल गैमीट भी आ रहे हैं। जो कहाँ प्रेजेंट है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है, वो दो मेल गैमीट कहाँ तक जाएंगे, ये मेल गैमीट मूव करके जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड तक। अब इसमें से क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, एंटीपोडल हो जाता है। 3 सेल यहाँ पर सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, दो दो बराबर वाली दो हैं वो सिनर्जिड। सेंटर में जो आपको दिखाई दे रही है वो सेल क्या है, वो एग सेल है, और दो पोलर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं बीच में। ठीक है, ये ओव्यूल के हैं। तो अब इनमें से क्या होगा, जब ये ट्यूब यहाँ तक पहुँच जाती है बेटा, तो यहाँ होगा एक किसका, एक न्यूक्लियस जो आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, पोलन ग्रेन वाला आएगा। जो पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट था, वन न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन, ये हो सकता है, इसको कह लीजिए आप। और प्लस एग सेल, एग सेल के अंदर भी अपना न्यूक्लियस है। इन दोनों का फ्यूज़न होने के बाद, इन दोनों का फ्यूज़न होने के बाद क्या बनेगा, इन दोनों का फ्यूज़न होने के बाद बेटा बनता है जाइगोट। Here will be the formation of zygote when the one gamete of pollen grain fuses with the nucleus of egg cell या fuses with the egg cell, it will convert into zygote। क्लियर होता है आपको, वो जाइगोट बनाएगा। और जब एक और बच जाता है, अभी ये बचा ना, एक और बच गया, ये क्या करेगा, ये फ्यूज़ होगा इन दोनों के साथ में जो सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि ये प्लस ये दोनों, कितने न्यूक्लियस हो गए बेटा, 3 न्यूक्लियस हो गए। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, और ये ट्रिपल फ्यूज़न बनाता है एंडोस्पर्म। इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म बनाएगा, और एंडोस्पर्म काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जाइगोट इन फ्यूचर ये बिहेव करेगा एज लाइक अ न्यू बेबी। ठीक है, जाइगोट से नया बेबी आना है, नया प्लांट, नया शीट, जो भी कुछ है वो यहाँ से आना है। तो इसको जितना भी खाना पीना होगा, जितना भी न्यूट्रिशन होगा, वो देने का काम करता है एंडोस्पर्म। क्लियर होती है आपको बात। तो ये हमारा था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्यों करता है पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा या पिस्टल के साथ में, पिस्टल क्या होता है, पिस्टल गाइनोशियम और कार्पेल आर नोन एज अ फीमेल पार्ट। तो उसके साथ में क्यों इंटरेक्शन करता है, क्योंकि उसे क्या बनाना होता है, अल्टीमेटली जाइगोट बनाना होता है। अब ये डबल क्यों कहलाया, ध्यान से समझिए, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन या डबल फ्यूज़न इसको क्यों बोला, क्योंकि 2 बार हुआ है। एक बार तो पोलन ग्रेन के साथ में एग सेल फ्यूज़ हुई है, और दूसरी बार कौन फ्यूज़ हुआ है, दूसरी बार आप देख पा रहे हैं तीनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए क्या बोलते हैं इसको बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन जैसे हो चुका है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड हो जाता है किसका, ओव्यूल का। ये चैलेजल एंड हो जाता है। ये सेल अब डीजनरेट करना शुरू कर देंगी, एंटीबोडल सेल भी खत्म हो जाएंगी, इसके बराबर वाली दोनों सिनर्जिड्स भी खत्म हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, जाइगोट डेवलप होता जाएगा। जाइगोट कौन बना रहा है, क्योंकि एग सेल बना रहा है, ये बड़ा होता जाएगा। और ये आपका क्या है, जो सेंटर में प्रेजेंट थे वो 3 न्यूक्लियस, वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, यानी कि एक तरह से क्या है, न्यूट्रिशन देने का एक काम कर रहा है। पैन आप यहाँ भी देख सकते हैं लिखा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या न्यूसेलस, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें, न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। सिंस 2 टाइप्स ऑफ द फ्यूज़न टेक्स प्लेस, बात हमारी हो चुकी है पहले कि 2 तरह का फ्यूज़न हो रहा है, एक बार वो एग सेल के साथ गैमेट मिल रहा है और एक बार वो जो ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन ना। अब हम देखते हैं कि चेंज क्या होता है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि सेल्स अब क्या हो जाएंगी, ओव्यूल की सेल्स डीजनरेट होना शुरू कर देंगी, ये भी डीजनरेट होने लगी है। तो अब इसको देख लेते हैं होता क्या है। नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, अब क्या होगा, ये जाइगोट है। अब मैंने उस ओव्यूल से जाइगोट को केवल बाहर निकाल लिया, देखते हैं कि क्या होता है जाइगोट में कन्वर्जन। नाउ द जाइगोट फॉर्मिंग द सेल्स, ठीक, जाइगोट अकेला था, इसने एक सेल और बना लिया, 2 सेल बन गई। अब धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हैं एक लंबा सा ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ये सस्पेंसर है, इसको सस्पेंसर बोलते हैं। और नीचे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, गोल सा स्ट्रक्चर। और ये ऊपर वाली सेल, यानी कि नीचे वाली सेल में डिवीज़न होता गया होता गया होता गया और सर्कल की फॉर्म में आ गई और ये स्ट्रक्चर बन गया। और ऊपर वाली सेल कैसी है, वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है वहीं पर। अब ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया हार्ट शेप में कन्वर्ट, द हार्ट शेप एम्ब्रियो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको भी। अब ये सस्पेंसर बेटा धीरे 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 करके रिड्यूस होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके सस्पेंसर। और जो नीचे हार्ट शेप एम्ब्रियो आया था ये थोड़ा और बड़ा होकर क्या बन जाएगा, एक मतलब एक तरह से कह लीजिए कि मैच्योर शीड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैच्योर शीड की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि सीड में क्यों कहने जा रही हूँ, आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर कहाँ मिलते हैं, में शीड में ही मिलते हैं। रेडिकल, द रेडिकल विल कन्वर्ट इनटू रूट इन फ्यूचर। कॉटिलिडन्स, द कॉटिलिडन्स आर द पार्ट्स ऑफ सीड। प्लूम्यूल क्या होता है, प्लूम्यूल आपका क्या बनाता है बेटा, शूट बनाता है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह से ये मैच्योर है। अब ये जो आपका बन के आया है जाइगोट मैच्योर हो चुका है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये एम्ब्रियो भी है। कैसा है ये, एम्ब्रियो है, छोटा सा बेबी है ये। और इसी के अंदर क्या बनेगा, जो आपका ये फ्रूट कह लीजिए, एम्ब्रियो कह लीजिए, वो क्या होता है, होती तो फर्टिलाइज्ड ओवरी है, जाइगोट से ही बनना है, ओवरी से ही फ्रूट बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब हमारा ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें क्या होना है, पोस्ट मतलब बाद में क्या होना है फर्टिलाइजेशन के, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इंक्लूड एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहाँ पर एक तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट चलेगा, यानी कि जो न्यूट्रिशन था, और दूसरा क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जो एम्ब्रियो बनकर है ये बड़ा होना है, मैच्योर होना है, और ये कन्वर्ट किस में होगा, ओव्यूल आगे जाकर बना लेगा आपका शीड, और जो ओवरी होगी वो बना लेगी फ्रूट। पढ़ते आए हैं पहले से, द ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड एंड द ओवरी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ठीक। एंडोस्पर्म क्या होता है, बता चुकी हूँ पहले भी, द एंडोस्पर्म इज नोन एज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। जो आपकी थी वो डिवाइड हुई है किसमें, आप फॉर्म्स, उसने ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाया था, टिश्यू हैविंग द रिजर्व फूड मटेरियल। तो 2 टाइप्स के रिजर्व फूड मटेरियल वहाँ पर होते हैं, आपका फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट भी होता है और सेलुलर टाइप का भी होता है। ऐसे भी हो जाता है कि वो न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस डिवाइड होते रहें और सेल्स बनती रहें, ऐसा भी हो जाता है। और एक आपका आता है नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड। जो शीड होते हैं बेटा 2 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के शीड होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस आपने जैसे वो देखा है, मेज शीड देखा है, उसके बाहर की तरफ ना एक एल्ब्यूमिन लेयर मिलती है। एल्ब्यूमिन लेयर मतलब उसके अंदर एंडोस्पर्म बचा रह जाता है कुछ अमाउंट में, जैसे वो जो मिल्क सा निकलता है, हम देखते हैं वो जो मीठी लगती है खाने में, जब हम भुट्टा खा रहे होते हैं, मेज शीड्स को खाते हैं, तो जिनमें वो प्रेजेंट होता है वो शीड कहलाते हैं एल्ब्यूमिनस, और जिनमें नहीं होता है वो कहलाते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। जैसे नॉन एल्ब्यूमिनस, द एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड बिफोर मैचुरेशन। जैसे एम्ब्रियो मैच्योर हो रहा था, उसके मैच्योर होने से पहले पहले ही पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म था, जितना भी वो लिक्विड था, जो न्यूट्रिशन था, वो सारा का सारा क्या हो गया, वो उस एम्ब्रियो ने यूज़ कर लिया, सब खत्म हो गया, उसमें कुछ नहीं बचता है, तो उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, उस तरह के शीड्स को, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूँ कौन से शीड, 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, द शीड्स ऑफ द पी एंड द ग्राउंड नट। हमने मटर भी खाई है, हम ग्राउंड नट्स भी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा लिक्विड तो निकल कर आता नहीं है जिससे हम कहें कि हाँ भाई ये इसका एंडोस्पर्म था, इसका न्यूट्रिशन था। एल्ब्यूमिनस क्या होते हैं, ए पोर्शन ऑफ द एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर, वो क्या होता है मैच्योर में भी रहता है, व्हीट, मेज
और आपका कैस्टर ऑयल, जैसे हम बात करते हैं कैस्टर का शीड होता है। तो मेज़ मैंने आपको बताया, बहुत बेस्ट एग्जांपल आपको मेज़ मिल जाएगा यहाँ पर। जब थोड़ा सा कैसे होता है, मैच्योर होने की तरफ होता है, तो वीट में भी आपको मिल्की सा मतलब एक तरह से एक्सट्रैक्ट मिल जाता है वहाँ पर। तो शीड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, हमारा एल्ब्यूमिनस शीड और नॉन एल्ब्यूमिनस शीड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला हो गया हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर हमारा एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होना है। द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि माइक्रोपाइल पर एग सेल होती है, वहीं जाइगोट बनता है। तो सिंपल सी बात है, वहीं क्या बनेगा, वहाँ एम्ब्रियो भी बनेगा। माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड, जहाँ पर क्या है, जाइगोट है। एम्ब्रियोजेनी, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, पहले वो प्रो एम्ब्रियो बनाता है, एंड सब्सिक्वेंटली टू ग्लोबुलर, आपका हो गया हार्ट शेप हो गया, देन मेच्योर एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलिडन्स एंड प्लूम्यूल एंड रेडिकल। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर, दे हियर a structure of sheets. The sheets are having the parts, one, plumule. The plumule, in future it will convert into shoot. Cotyledons, the part of the sheet. हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन्स की या कह लीजिए जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। रेडिकल, ये क्या करेगा, ये फ्यूचर में जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं रूट कैप। प्रोटेक्टिव एक तरह से क्या होती है, क्योंकि जो रूट होती हैं बेटा उसमें यहाँ क्या होता है, इस तरह यहाँ इस रीजन में मैरिस्टेमेटिक जोन ये कहलाता है, और यहाँ पर टिश्यू होते हैं ग्रो करने वाले, तो उसको कोई डैमेज ना हो इसलिए यहाँ पर टिप पर क्या प्रेजेंट होती है, एक रूट कैप प्रेजेंट होती है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर बेटा डाइकोट एक तरह से शीट का, जिसमें टू कॉटिलिडन्स आप देख पा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडन शीट, ठीक। ये मोनोकोट का शीट आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, मोनोकोट का जो बेटा शीट होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ कॉटिलिडन्स नहीं होता है, कोई कॉटिलिडन्स नहीं होगा वहाँ पर, एक ही होगा पूरा का पूरा पार्ट, और वो पूरा पार्ट कहलाता है स्कुटैलम। तो वहाँ पर कॉटिलिडन्स नहीं बोलते हैं, स्कुटैलम कहलाता है। अब ये दो एक नई सी चीज़ आपको दिखाई देंगी। पहला तो दिखाई देगा आपको कॉलियोप्टाइल लिखा हुआ है, और दूसरा आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ लिखा हुआ है कॉलियोराइजा। जो कॉलियोप्टाइल है ये प्रोटेक्ट करते रखता है शूट को क्या बनाना है, आगे जाकर स्टेम बनाना है। जो आपका कोलियोराइजा है ये प्रोटेक्ट करके रखता है रूट को, या कह लीजिए या फिर रेडिकल को कह लीजिए, रूट कैप हो जाएगी, तो रेडिकल को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये कवरिंग कर रहा है कॉलियोराइजा रेडिकल की, कॉलियोप्टाइल कवरिंग कर रहा है शूट की या स्टेम की कवरिंग कर रहा है। ईपी ब्लास्ट इसकी बाहर वाली लेयर, द मीनिंग ऑफ द ब्लास्ट इज द लेयर, आउटर लेयर। इसको टेलम अंदर वाले पार्ट को पूरा बोला था। तो ये हमारा हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ सीड समझ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो समझ लीजिए। एम्ब्रियो में हम बात कर चुके हैं कि दो तरह की वो मतलब डिफरेंट टाइप की शेप को प्रो एम्ब्रियो बनता है, तो उसमें सब्सिक्वेंटली पहले ग्लोबुलर आता है, फिर हार्ट शेप आता है, फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ये सारी चीज़ें अगर मैं पॉइंट सबसे मेन यहाँ डिस्कस करूँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो मेन एक्सिस होगी एम्ब्रियो की, यहाँ आप देख पा रहे एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ठीक है। कॉटिलिडन्स आपके बन जाते हैं, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल बात हो चुकी है, रेडिकल क्या होता है, रूट क्या होता है, स्कुटेलम क्या होता है। तो ये हो जाता है हमारा आज के लिए कंप्लीट इतना। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये कॉलियोराइज हो गया, कॉलियोप्टाइल हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक बेटा ये भी कवर हो जाता है आपका इतना पोर्शन इसमें, जो एनसीईआरटी का आपका है। शीट में आपका दो तरह की शीट होते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। ये आपका हो जाता है यहाँ से इतना कंप्लीट। इसमें आपका डॉर्मेंसी क्या होता है, द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी। डॉर्मेंसी 11th में भी हमने पढ़ा, एक डॉर्मेंट पीरियड क्या होता है जिसमें वो कुछ काम ना कर रहा हो बिल्कुल भी, जो उसकी एक्टिविटी है उसने सारी छोड़ दी है, वो पीरियड क्या कहलाता है, वो डॉर्मेंट पीरियड कहलाता है एक टाइम के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट आपका जो इसमें टॉपिक बच जाता है, एक तो आपका रह जाता है इसमें फ्रूट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको पढ़िए ध्यान से और बताइए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।